सो वेलकम गाइस, नई वीडियो, नया चैप्टर क्लास 10 का, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें लाइट जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, सीधा रिफ्लेक्शन में आता है, भाई रिफ्लेक्शन ये होता है, ऐसे करता है, इस टाइप के। लेकिन हमें क्या है, लाइट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी काम के सारे जो बातें होने वाली है वो सब लाइट के ऊपर होगी। ठीक है, तो लाइट को हमें जानना बहुत जरूरी आता है, इसलिए। तो ठीक है, लाइट के बारे में जाने। अगर मैं आपको बोलूं ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है आपका, ये हम कैसे देख पाते हैं, तो आप बोलोगे भाई लाइट की वजह से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा गलत। आप बोलोगे आंखों की वजह से, तो भी मैं क्या बोलूंगा, गलत। क्योंकि अगर हम रात की बात करें, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डार्क में आपके पास आंखें होती हैं, बट आप तब भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, लाइट प्रेजेंट नहीं है। दूसरा केस, अब अगर मैं बोलूंगा दिन की बात है, सन है आपके पास, पूरी ब्राइटनेस हो रखी है, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड बंदा है, उसको नहीं दिखाई देगा अगेन, क्योंकि उसके पास आईज नहीं है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे पे इंटर रिलेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आती है आपकी दो बातें। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि हम किसी चीज को देख सकते हैं, तो हमें पहली चीज आंखें और लाइट दोनों ही चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, रात में हम टीवी देख रहे हैं, हमने सारी लाइट लूट ऑफ कर रखी है, हम टीवी देख रहे हैं, तो टीवी हमें दिखाई देता है, हमें सब समझ आता है, क्योंकि क्या है, जो टीवी है वो क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। तो लाइट एमिट कर रहे हैं, तो टीवी क्या हो गया, एक लुमिनस बॉडी हो गई। ठीक है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट तब दिखाई देंगे या तो वो लुमिनस बॉडी हो, और जो नॉन ल्यूमिनस है वो कैसे दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट तो एमिट कर रहे हैं, वो तो अपनी लाइट की वजह से हमें दिखाई देंगे, दोज आर लुमिनस बॉडी। बट द ऑब्जेक्ट जो लुमिनस नहीं होते, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर एक फ्लावर ले लूं, कि ये फ्लावर हमें कैसे दिखाई देगा। ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाना है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इसलिए अब अगर हम यानी कि इसको देख पा रहे हैं, तो हम इस फ्लावर को किस वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सन होगा, और सन की क्या है, अपनी लाइट होगी। तो ये फ्लावर क्या कर रहा होगा, सन की लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी कि कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस होता है, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो क्या करते हैं, लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उनकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये आपका जनरल चीज है। तो अब ये होगी लाइट के बारे में बातें, कि यानी कि देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो आंखों की और लाइट की। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई लाइट क्या होती है। ठीक है, जो सन की लाइट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है सन की लाइट की। ठीक है, तो यानी कि लाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसकी हेल्प से हम काफी काम करते हैं। लाइट पे अगर आप यानी कि खड़े हो जाओ, सन की एनर्जी आपको हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, कि आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कन्वर्ट हो रही है आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो लाइट भी क्या होगी, एक टाइप की एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, which produce which produce sensation of sight। लाइट भी आपकी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भाई लाइट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं सर, नाम तो चैप्टर क्या है, रिफ्लेक्शन हो गया आपका। तो रिफ्लेक्शन के बारे में जितना आपके यानी कि 10 से नीचे वाली जितनी भी क्लासेस हैं, आपने जितना पढ़ा है, वो सब क्या है, बोर्ड का सिलेबस होता है, क्योंकि उन सब की एप्लीकेशंस कर रहे हो। अब आप अगर आपको आगे भी ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है, और आपको बोलेंगे इसका एरिया निकालो, तो आगे थोड़ी बोलोगे यार ये तो हेरोनिस फॉर्मूला निकलेगा, और हेरोनिस फॉर्मूला तो है ही नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो 10 से नीचे यानी कि 8 7 9 6 जितने भी आपकी क्लासेस हैं, उन सबका सिलेबस इंक्लूड होता है, वो इनडायरेक्टली पूछा जाता है, उनकी एप्लीकेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलोगे, तो लाइट के बारे में पूछ सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम बात करते हैं लाइट का थोड़ा सा नेचर। लाइट का नेचर क्या होता है, दैट इज नेचर ऑफ लाइट। तो जो लाइट का नेचर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ड्यूअल नेचर होता है आपका। ठीक है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक, तो ड्यूअल नेचर मतलब यानी कि दो टाइप का नेचर शो करती है ये आपकी। एक तो हम पढ़ते हैं इसमें वेव थ्योरी, और एक हम पढ़ते हैं पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, एक वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। तो वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी
बहुत वास्ट है आपकी, आप आगे जाके इसके बारे में और पढ़ोगे हाई क्लासेस में, साइंस ऑप्ट करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। जो वेव थ्योरी होती है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होती है, यानी कि जो लाइट होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। तो इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती भाई। सन की जो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो बीच में क्या वैक्यूम है, तो यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो यानी कि जो लाइट है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट और बताऊं, जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है, हाई स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया वेव थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। अब पार्टिकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पार्टिकल क्या होती है, इसमें भी हाई स्पीड होती है, और जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, अभी के लिए हल्का सा ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब जो ये वेव थ्योरी होती है, पार्टिकल थ्योरी होती है, ये भी इसलिए होती है क्योंकि कुछ जो फिनोमिना आपके अर्थ में होते हैं, ठीक है, जैसे हम बोले भाई डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, आपका पोलराइजेशन, ठीक है, ये सब आपका हाई क्लास में, ये तभी हम यानी कि स्टडी कर पाएंगे इनके बारे में जब हम लाइट का नेचर वेव कंसिडर करेंगे। और जो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम लाइट का कौन सा नेचर कंसिडर करेंगे, पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो इसलिए हल्का सा ओवरव्यू था, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। तो आप बता सकते हो ड्यूल नेचर क्यों होता है, क्योंकि दो यानी कि हमें कंसिडर करना पड़ता है भाई, इस बार मैं वेव कंसिडर कर रहा हूं तो ये एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रॉपर्टी, ये फिनोमिना। अब मैं पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं तो अब ये प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं भाई, लाइट आपकी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, जो हम पार्टिकल थ्योरी कंसिडर करते हैं। तो इसी की अब ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। पार्टिकल यानी कि स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करती है आपकी, क्योंकि शैडो बनती है। अगर हम लाइट के, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इनके बारे में भी थोड़ा सा। तो ठीक है, अगर हम लाइट की यानी कि यहाँ पे हम बल्ब लें, ठीक है, अगर हम लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ नहीं करता पास होने, तो लाइट आपकी सीधी आती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी एक ब्लैक शैडो। तो शैडो जो बनती है वो प्रूव करती है, वही शो करती है दैट लाइट क्या आती है आपकी, लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन पे यानी कि स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, ये होगी लाइट के बारे में बातें। नेक्स्ट, अब हमने जितना पढ़ा तो उसे थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो हम बोल सकते हैं जो लाइट है कास्ट शैडो, ठीक है, लाइट शैडो देती है, देन इट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, और हम बोल सकते हैं दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है लाइट को, ठीक है। ये हो गया। और हम बोल सकते हैं दैट लाइट हैव हाई स्पीड, लाइट की हाई स्पीड होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम बोल सकते हैं जो लाइट लाइट जो फॉल होती है, लाइट फॉल ऑन अ ऑब्जेक्ट, जब लाइट फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। यही हमारे टॉपिक है आपके मेन, ठीक है। तो मेन टॉपिक में आने से पहले थोड़ी सी ये चीज आनी जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, हल्का सा ओवरव्यू पता होना चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका। अब हम इसमें जो पहला टॉपिक करने वाले हैं कौन सा, रिफ्लेक्शन का, ठीक है। पहला टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन करने वाला है, तो ठीक है।
हो सो इतना क्लियर हो, ठीक है, ध्यान से देखना है और आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इनको रटना नहीं है। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, अगर आपने यानी कि पीछे देखी तो ये प्रॉपर्टी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, ठीक है, इनको रटना नहीं है, समझ के करोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं आपका, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन मतलब यानी कि टकरा के वापस आ जाना, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट से टकरा के, यानी कि हम इसकी जो डेफिनेशन बोलेंगे दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इनटू अ सेम मीडियम, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इनटू अ सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ठीक है, मैंने आपको फ्लावर वाला एग्जांपल दिया था ना, ये वाला, ठीक है, गमले में आपको किस तरीके से दिखाई देगा सन, तो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करती है, बाउंसिंग बैक, यानी कि जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में, तो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट कर सकती है आपकी लाइट, ठीक है, तो ये सिंपल सा रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, ठीक है। ऑल्सो डेफिनेशन भी इजी सी है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी, रिफ्लेक्शन, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है, 100% नॉर्मली नहीं होता, तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो 100% रिफ्लेक्ट नहीं करती, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि यानी कि 100%, ऑलमोस्ट 100% ही मान लो कि रिफ्लेक्ट कर जाए, तो हमें उस सरफेस को पॉलिश करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यानी कि पूरी 100% रिफ्लेक्ट हो जाए, जैसे कि प्लेन मिरर, ठीक है, तो प्लेन मिरर जैसे आपका होता है, मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके पीछे हम कर लेते हैं इसको सिल्वर से पॉलिश्ड, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर ही पॉलिश कर लेते हैं हम, और उसके बाद सिल्वर पे भी हम क्या करते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट से, ओपेक ऑब्जेक्ट से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब यानी कि लाइट आती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट को अलाउ करेगा पास, अब यहाँ पे जो लाइट आएगी वो वापस आ जाएगी, ठीक है, यहां से लाइट वापस आ जाएगी। अब इस चीज को समझो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, लाइट यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो 100% रिफ्लेक्ट नहीं करती, कुछ एब्जॉर्ब भी आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% कर जाए आपकी रिफ्लेक्ट, तो हम लेते हैं नॉर्मली प्लेन मिरर, तो ये हो जाएगा आपका प्लेन मिरर, ठीक है। हम चाहते हैं यानी कि 100% रिफ्लेक्ट करे, तो हमने क्या करा, प्लेन मिरर के पीछे सिल्वरी पॉलिश कर दी। अब सिल्वरी पॉलिश करेंगे तो मिरर आपके महंगे हो जाएंगे, इसलिए नॉर्मली सिल्वरी पॉलिश नहीं करते और मटेरियल यूज कर ले जाते हैं, और सिल्वर के पीछे हम ऑब्जेक्ट लगाए थे ताकि यानी कि जो सिल्वर है यानी कि वो लॉस ना हो हमारा, ठीक है, खराब ना हो। अब एग्जाम में पहला क्वेश्चन सीधा इसके साथ साथ, यानी कि कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्टर है, सिल्वर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, जो क्वेश्चन बनते भी रहेंगे वो आपको मैं बताता भी रहूंगा साथ साथ। अब ये नहीं कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी, आ सकती है, यही पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। क्लियर है ये चीज कि बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन हो गया, आपका सिल्वर होता है, ठीक है, बट नॉर्मली हर जगह यूज नहीं करते क्योंकि कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट आपको बताता हूं मैं, ये हो गया आपके इसके बारे में। अब आते हैं थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, तो इसके बारे में जानता हूं, ब्लैक, ये हो गया आपका एसएस सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका ओ हो गया, यहां से लाइट आपकी इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड, तो इनको ले लेते हैं, ये ए हो गया, ओ, ये बी हो गया, ठीक है। ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइट आपकी ये इंसिडेंट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो इसको ले लो, ये पॉलिश्ड है आपका, ठीक है। अब इसमें पहले ये लिख लो भाई, ए जो है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे,
ठीक है, जो आपका ओ बी है वो है रिफ्लेक्टेड रे, जो आपका एन ओ ले रहे हैं हम, ठीक है, एन ओ है आपकी नॉर्मल, ठीक है। देन एंगल ए ओ एन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आपका एंगल बी ओ एन, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो आपकी नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री पे आपकी, ठीक है, एनओ आपकी 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे आपकी एन, ठीक है। तो भाई आपकी ये हो गई रिफ्लेक्शन की, यहां से लाइट आई आपकी इस पॉइंट पे टकराई और यहां से इस लाइन पे वापस हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां होगा तो हमें दिखाई देगा मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है जो आई होता है वो हमेशा आर के बराबर होगा, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर आपके, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं, जहां से यानी कि लाइट गिर रही होगी वो इंसिडेंट होगी, जहां से टकराने के बाद वापस गई वो रिफ्लेक्टेड होगी, और नॉर्मल, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन हम कंसीडर करते हैं इसमें, ठीक। तो चलो ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, अच्छा इसमें चलो इसी के साथ ही बताता हूँ, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है अगेन, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने अगेन ये अगले क्लास में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई एट अ सेम प्लेन, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, मजा आएगा और आपको समझ भी आएगा। वीडियो ध्यान से देखते हुए चलना है, पूरी पूरी छोड़ छोड़ के नहीं, ठीक है। तो ठीक है, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अब इसमें ध्यान रखना, कभी एंगल आई यहां से मत ले लेना, एंगल आर यहां से मत ले लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां से मत लेना, ये नॉर्मल के थ्रू होंगे, ठीक है, नॉर्मल पे, तो एंगल आई एंगल आर होगा आपका हमेशा। दूसरा दूसरा जो लॉ है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एंड नॉर्मल, चलो, ऑल लाई एट सेम प्लेन, ठीक है। ये आपके दो लॉ हैं, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही पॉइंट पे, यानी कि सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा, पहला एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, होप सो आपको समझ भी आ गया हो। तो ठीक है, ये हो गया आपका। चलो, अगर आपकी यानी कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि जो गिर रही है, ठीक है, अगर हम बोले ये आपका सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आपकी कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि गिर रही है इस पॉइंट पे, यानी कि नॉर्मली, तो वो क्या करेगी? इसी लाइन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करते हुए। यहाँ पे क्या होगा? देखो, यहाँ पे हम आई और आर की बात करेंगे, यानी क्या वो इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे रे ऑफ लाइट लॉ फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आई आपकी, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी उसी पाथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका लॉ फॉलो होगा। कैसे भाई? एंगल आई क्या होता है? नॉर्मल का होता है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट पे नॉर्मल डालूंगा, तो नॉर्मल भी तो यही आएगी, ठीक है। अगर कोई यानी कि ऑब्जेक्ट की जो यानी कि इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली पड़ रही है, यानी कि 90 डिग्री में पड़ रही है, तो नॉर्मल की रे भी तो यही होगी, सेम। ये क्लियर है ना? यानी कि नॉर्मल की रे और इंसिडेंट रे जब सेम होंगी आपकी, तो हम लिख सकते हैं व्हेन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे आर सेम, यानी कि जब ये सेम होगी तो जाहिर सी बात है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? जीरो,
क्लियर है ना भाई, दोनों सेम होगी तो एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो जीरो। हो गया लॉ फॉलो, आई आर के बराबर, हो गया ना लॉ फॉलो। तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी उस केस में, ठीक है। सो लिख सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे है विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। होप से समझ आ गया आपको अच्छे से, क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब आपको बताता हूं काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखते हुए चलना है आपको, मजा भी आएगा और आपको चीजें क्लियर भी होते हुए चलेंगी। तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दो काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज एक होता है क्या रेगुलर, ठीक है, और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी देख लो। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि जब पॉलिश सरफेस पे, ठीक है, रे आपकी इंसिडेंट होती है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगुलर, यानी कि जब सरफेस आपका स्मूथ हो आपका, ठीक है, यहां पे हम ले सकते हैं स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस एग्जांपल आपका प्लेन मिरर ले लो, और अगर हम बोले इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ये भी आपका पॉलिश रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लाइट आपकी कैसे भी निकलती रहेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गई और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। तो यानी कि अब ध्यान रखना भाई, रेगुलर इररेगुलर डिफरेंस आ सकता है, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे को हम पैरेलल शो कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ इसको ठीक से भाई, इंसिडेंट रे को हम यहाँ पे पैरेलल दिखा सकते हैं, कैसे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे तो पैरेलल हो गई, बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। अब क्लियर है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन में भी आप लिख सकते हो, डायग्राम के साथ शो कर सकते हो इजीली। अब ध्यान रखना जो चीजें हमें यानी कि स्मूथ दिख रही हैं, जैसे मैं वॉल की बात करूं, या मैं अगर